महाराज पूछने लगे कि मैया एक बात बतलाओ कि क्या भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ, इसमें कोई शक है? तो बोले मैया आपके जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किनका है बता में? मैया ने नहीं बतला पाई। नारद जी बोले मैया ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। नारद जी चले गए। जाने बाद देखे कि भोले बाबा समाधि में है। तो भोले बाबा की समाधि खुली। बाबा से बोले रंजित वर्मा जी के द्वारा श्री ठाकुर जी के चरणों में 21 रुपया भेंट। ठाकुर जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। जो है नारद जी चले गए और मैया जो है जब देखे कि भोले बाबा जो है समाधि में थे और उनकी नेत्र खुल गई, तो महाराज भोले बाबा बोले नारद जी कि बाबा आपको मैया याद कर रही है। बोले कि मैया आपकी याद कर रही है। तो भोले बाबा देखो तुम जहां जाओगे वहां याद नहीं करेगा तो क्या करेगा? भोले बाबा ने ऐसे बोले नारद जी से। महाराज नारद जी के बोले बाबा हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, आप जानिए आपका काम है, लेके चले। नारद जी चले गए। इधर भोले बाबा जब समाधि से जगे तब गए जहाँ पे मैया थी। मैया बैठी थी वो भवन में। आज भोले बाबा गए और भोले बाबा ने कहे कि देवी आज तुम रूठी क्यों हो? बोले कुछ मत बोलो। बोले सच बताओ क्या कारण है? अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैया पार्वती के लगी अच्छा एक बात बतलाओ, आप सही में प्रेम करते हो मुझसे? बाबा बोले इसमें कोई शक है क्या? और सच बतलाइए आप प्रेम करते हैं मुझसे? हाँ। तो महाराज आप बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो भोले बाबा बोले कि इसमें कहने की क्या बात है? अरे उमा, ये जो गले की मुंडों की माला है वो तुम्हारा ही है। तुमने जब जब मृत्यु को ग्रहण किया तब तब मैं तुम्हारे याद में तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि गले में मुंडों की माला बना के और धारण कर लिया। तो बोले अच्छा तो आप तो और कब की ठहरे? बोले बाबा से गले की बात किया। बोले और कब की ठहरे? क्यों महाराज? बोले आप इसलिए कभी मुझे क्यों बार बार मरना पड़ता है? आप क्यों नहीं मरते? आज पार्वती मैया कह रही भोले बाबा से कि आप क्यों नहीं मरते और मुझे बार बार क्यों मरना पड़ता है? तो बोले कि देखो देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है जिसके कारण मेरी मृत्यु नहीं होती है, और तुमने नहीं पान किया है इसलिए तुम्हारी मृत्यु होती है। तो बोले अच्छा, जब आपने पान किया तो मुझे क्यों नहीं पान करवाए? आप तो और कपटी निकले महाराज। थोड़ी देखो देवी, अभी तक ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला और आज तुमने कहा है तो मैं अवश्य अमर कथा सुनाऊंगा। अब क्या हुआ कि भोले बाबा ने देखे कि देवी देखो आसपास में कोई है तो नहीं है। तो देखे कि आसपास में कोई नहीं है। अब भोले बाबा ने सोचा कि यदि कोई होगा भी तो डमरू बजा देंगे। डमरू बजाए महाराज, जितने थे पशु पक्षी सारे जीव चले गए कैलाश को छोड़ के। लेकिन एक सुख का जो अंडा था खराब हो गया था। खराब हो गया था, तोते का जो अंडा था वो खराब हो गया था। अब क्या हुआ कि भोले बाबा ने देखा कि ये बेकार पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि भोले बाबा जब कथा करते थे तो समाधि में चले जाते थे। और पहले के नियम था कि यदि कोई व्यक्ति कथा कह रहा है, किस्सा कह रहा है, कहानी, तो सामने वाले को हुंकारी भरना पड़ता था। तो भोले बाबा ने क्या किए, कथा कहना शुरू कर दिया और पार्वती से कह दिए कि तुम बीच बीच में हुंकारी देते रहना है।
अब क्या हुआ महाराज की कथा शुरू हो गई। कथा चलने लगी धारा प्रवाह। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद पहुंचे कि उसी समय मैया पार्वती को निद्रा आ गई। निद्रा आ गई और सो गई। अब क्या हुआ कि जो सुख का जो अंडा था वो अमर कथा का प्रभाव इतना था कि खराब अंडे में भी जीव का प्रादुर्भाव हो गया और अंतिम में वो सुख का रूप धारण कर लिया। अरे सुगा बन गया तो क्या करना कि देखा कि मैया सो गई है। अब मैया सो गई तो वो कभी तोता बहुत जल्दी नकल कर लेता है। उसने नकल कर लिया और हूं का हुकारी देना शुरू कर दिया। भगवान समाधि में थे, उन्हें कुछ पता नहीं कि कौन हुकारी दे रहा है। भगवान कथा कहते जा रहे हैं, हूं करते जा रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो भगवान बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जब भोलेनाथ ने जयकारा लगाए तो मैया पार्वती की नेत्र खुल गई। महाराज आगे बतलाएं कि विदुर जी से श्री मैत्रेय ऋषि ने क्या बोले। देवी का आप करें विदुर जी से मैत्रेय ऋषि ने क्या बोला। अरे देवी तुम कथा नहीं सुन रही थी तो कथा कौन सुन रहा था। तू सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा था, वो कार्य कौन रहा था। और जब देखे चारों तरफ नेत्र घुमा के देखे कि एक सुगा का बच्चा है। अब सुगा के बच्चा को देखते हुए कहे कि ये तो ठीक है कथा सुनने कोई बात नहीं, किसने कथा की चोरी की है। कथा सामने बैठ के सुना जाता है और व्यास गद्दी से नीचे बैठ के, लेकिन इसने पीछे से कथा सुना है इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं, ये दंड के अधिकारी है। कहते कि कथा जब सुनो तो व्यास गद्दी से ऊंचा बैठ के नहीं सुनना चाहिए, खड़े होकर नहीं सुनना चाहिए, फिर कथा की ओर फैला कर नहीं सुनना चाहिए। असमर्थ है तो कहीं उठ के सुन लीजिए अलग बात है, लेकिन सुना जी इसका परिणाम हनुमान जी को भोगना पड़ा था। जो हनुमान जी स्वयं राम जी के भक्त हैं उनको भी परिणाम भोगना पड़ा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गीता सुना रहे थे किनको, अर्जुन को, और जब गीता सुना रहे थे तो हनुमान जी जो थे अर्जुन के रथ में बैठे हुए थे ध्वजा में। और जब बैठे थे तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने मुझे पूरी गीता सुनाई, आज से आप हमारे गुरु हुए। तो हनुमान जी भी प्रकट हो गए, बोले प्रभु मैं भी आपको अपना गुरु मानता हूँ क्योंकि मैंने भी बैठ के ध्वजा में पूरी गीता सुनाई। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हनुमान जी आपने ये क्या कर दिया, आपने कथा की महिमा कब, कथा की मर्यादा को खंड किए, इसलिए आपको पिशाच बनना पड़ेगा। हनुमान जी पिशाच बन गए थे। अब बोले महाराज इस पिशाच के रूप से कैसे हमको निवृत्ति होगा। तो बोले कि आपको जो पिशाच विमोचन का रचना करना पड़ेगा। तब उन्होंने पिशाच विमोचन का रचना की, एक ग्रंथ है पिशाच विमोचन। उनका रचना करने के बाद हनुमान जी की मुक्ति हुई थी प्रेत जोनी से। इसलिए कथा सुनने के तो कथा भाव भक्ति से सुना जाता है। कथा करने में ये कथा कर रहा है तो उसमें कोई विघ्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक के गामी बनता है। या आपको कुछ करोड़ों जो प्राइवेट बात करना है तो एकेरी चले जाइए बात कर दीजिए, क्योंकि काम कभी जीवन में खत्म नहीं होता। लेकिन कथा में विघ्नता नहीं करना चाहिए तो उसका परिणाम उल्टा पड़ता है। तो कहते महाराज ने कथा प्रवचन करवाया, हमने इतना बोझ भंडारा किया लेकिन महाराज उल्टी हो गया परिणाम। कैसे कर दिया पंडित जी। अरे तुम्हारे कर्म भी गड़बड़ा गए तो पंडित जी क्या करेगा। क्योंकि कानून सबके लिए है। जो हनुमान जी जैसे भक्त को पिशाच बनना पड़ा तो हम अब क्या है। कहते महाराज तो इसलिए जो है प्राणी को सोच और समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए। अब क्या हुआ महाराज कि भोले बाबा कहे इसने तो कथा का
चोरी किया है अमर विद्या का। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके दौड़ पड़े, आगे आगे सुखतोता, पीछे पीछे भोले बाबा। महाराज अमर कथा के सुनने के कारण उसके अंदर शक्ति आ गई, फड़फड़ा के उड़ने लगा, महाराज भागने लगा। भोले बाबा पीछा करते रह गए, दौड़ते 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 क्या हुआ, बद्री का आश्रम की ओर चला गया। जब बद्रीनाथ गया तो वहां पे जो बिटिका देवी थी, वेदव्यास जी की पत्नी, उनको जमाई आ रहा था। जब जमाई आई तो क्या हुआ कि मुंह खुल गया। जब जमाई आने पर से मुंह खुल जाता है, ऐसे मुंह खोली तो उसी में जाकर सुख जो है तोता घुस गया उनके उदर में जाकर। जब घुस गया तो भोले बाबा बाहर में खड़े हो गए, कुटिया के अंदर घुस गया था। अब वेदव्यास जी उधर से आ रहे थे, कहीं से देखे उन्होंने कि भोले बाबा धन्य मेरा भाग्य जो आपका दर्शन हो गया, आज आपका कैसा आगमन हुआ मेरी कुटिया की ओर। तो भोले बाबा कहे मत पूछो, एक चोर आके तुम्हारे घर में छुप गया। भोले बाबा ने चोर के बोले हाँ। अच्छा भोले बाबा आपके पास ऐसा क्या चीज है जो चोरी कर लिया? महाराज आपके पास तो भांग की झोली है, ना मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है महाराज। आपके पास बसहा बेल है, वो भी पुराना बसहा बेल है आपके पास। और महाराज कपड़ा ने लत्ता पहनते हो महाराज, शमशान में रहते हो, मृगा की छाल पहनते हो महाराज। आप कोई आभूषण सोना चांदी धारण करता है? अब सर्प भिक्षु को ही आभूषण बना लिए आपने। मुंडों की माला पहने महाराज, कोई सोने का माला पहनता है, आप तो मुंडों की माला पहनते हैं। तो आपकी चोरी क्या होगा महाराज? तो भोले बाबा बोले कि ऐसे वैसी चोरी नहीं हुई है। बोल क्या? बोल ब्रह्म विद्या की चोरी हुई है। बोले ब्रह्म विद्या की चोरी हुई है? बोल महाराज एक बार बताए कि ये ब्रह्म विद्या चोरी हुई है, इस विद्या से होता क्या है? बोल जो सुनता है वो अमर हो जाता है। बोले अच्छा अमर हो जाता है? बोले महाराज जी अमर हो जाता है तो भोले बाबा आप ही बतलाए कि आप उसको कैसे मारेंगे। जब वो अमर हो गया, अभी आप ही ने कहे कि वो अमर हो जाता है, जो कथा सुन लेता है, तो बतलाइए कि वो अमर हो गया तो आप कैसे मार सकते हैं? मुझे लगता है आज आप ज्यादा भांग वांग पी के आगे हैं। ऐसे बोलने लगे वेदव्यास जी। बोले बाबा आज लगता है आप होश में नहीं, आपने ज्यादा भांग पी ली है। महाराज जब अमर हो गया तब कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी। भोले बाबा ऐसे देवता है कि क्षण मात्र में खुश हो जाते हैं और क्षण मात्र में जो है क्रोध में आ जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान भोले बाबा की जैसा कोई देवता नहीं है महाराज। कोई देवी देवता को प्रार्थना करते हुए नहीं मानेगा, लेकिन भोले बाबा के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो हर हर महादेव करके और गाल को बजा दो तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। तो आज जो है भोले बाबा खुशी होकर चले गए। अब क्या हुआ कि जब चले गए, इसके बाद क्या हुआ कि इनको जो है 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे सुखदेव जी। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। अब क्या हुआ कि 12 वर्ष तक रहे तो इसके बाद क्या हुआ कि पेट से नहीं उत्पन्न नहीं हुए, जन्म नहीं लेते। और उनके जो उधर से अच्छे अच्छे मंत्र और स्तुति का आवाज सुनाई दिया। तो बिटिका देवी कहती कि महाराज हमारे पेट से वेद ध्वनि का आवाज सुनाई देती है। तो देवी लगता है कोई महात्मा ही तुम्हारे गर्भ में है।
तो बोले महाराज लेकिन जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा है, 12 साल हो गए महाराज, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने कहे, हे पुत्र, तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। अब क्या हुआ कि जब इस तरह बोले तो कहे, पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया है बहुत छल लेती है, सभी लोगों को ठग लेती है। भगवान की जो माया है वो सभी लोग को पकड़ लेती है। तो बोले पुत्र तुम कैसे आओगे? बोले जिनकी माया है वो यदि आके कहते कि पुत्र मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अब वेद व्यास जी ने भगवान श्री हरि के ध्यान किए। श्री हरि आए, आने के बाद भगवान से बोले कि प्रभु हमारा जो बालक है नहीं बाहर आने का नाम ले रहा है, उसने कहा है कि यदि आप कह दो कि आपकी माया कुछ नहीं करेगी तो महाराज वो बाहर आ जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट हो रही है। तो सुखदेव जी बोले कि प्रभु मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपकी जो माया है प्रभु अच्छे अच्छे लोगों को ठग लेती है, पकड़ लेती है। जब तक आप नहीं कहेंगे कि हमारी माया कुछ नहीं करेगी तब तक महाराज मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान श्री नारायण ने बोले कि देखो पुत्र मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। महाराज भगवान नारायण के कहने के बाद श्री सुखदेव जी का प्रागट होता है। सुखदेव जी जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल की ओर जा रहे हैं सुखदेव जी, लेकिन क्या हो रहा है? जंगल की ओर जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि जो लौट के नहीं आ रहे, पुत्र पुत्र कह रहे हैं, पुत्र पुत्र कह रहे हैं। द्वय पाय नो गृह कात्र आजुहावा पुत्रे तन्मया तरवो विनय दुस्तम मुनिमान तोस्मी। आज वेद व्यास जी उदास हो गए, पुत्र पुत्र कह रहे हैं। अब क्या होता है कि जब वेद व्यास जी जा रहे थे और सुखदेव जी तो वहां पे कुछ देव कन्याएं नग्न होकर नहा रही थी सरोवर के किनारे पे। तो सुखदेव जी वहां से निकल गए, लेकिन कन्याओं ने वस्त्र को नहीं पहने, कपड़े को नहीं पहने। लेकिन जब वेद व्यास जी आए तो कन्याएं जो देव कन्याएं थी वो बाहर आ गई। उसने वेद व्यास जी से बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको देख नहीं पाया और वस्त्र को पहन लिया। तो वेद व्यास जी कहने लगे कि पुत्री देखो मैं तो ठहरा बुढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी हूं और तुम्हारे सामने तो हमारा पुत्र निकल गया 16 साल का श्री सुखदेव, लेकिन तुमने वस्त्र को पहना नहीं, वस्त्र को तुमने पहना नहीं और मुझ जैसे बुरे आदमी को देख के वस्त्र को पहन लिया। बात क्या है? तो कह रहे कि देखिए प्रभु आप जो है संसार को जानते हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष है आपको भेद है, लेकिन जो आपके पुत्र हैं उन्हें संसार का ज्ञात ही नहीं है कि क्या स्त्री क्या पुरुष है। वो सभी जगह एक ही चीज रखते हो, क्या सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी सिया राम मैं। कहते प्रभु सभी जगह वो भगवान को ही दर्शन करते हैं, हम में आप में इन वृक्षों में पशु पक्षियों में जीवों में। तुम्हारा उनके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष। जब इस तरह पता चला वेद व्यास जी को तो वेद व्यास जी समझ गए कि जिसके लिए मैं पुत्र पुत्र कहता हूँ लाने वाला नहीं है।
अब वेद व्यास जी क्या हुए कि वहां से उदास होके चले आए घर आने के बाद वेद व्यास जी चले आए महाराज और ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं सुनाता हूँ कि भगवान का 24 अवतार है। अब सब चीज जवाब देने लगे, 6 प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। देखो वो धर्म किसके शरण में जाता है? वो धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुम कुछ कर्म करो तो समझो कि यही मेरा धर्म है। बोले मंदिर में जाते महाराज, कोई कहता देवी मैया बड़ा है, कोई कहता दुर्गा मैया बड़ा है, कोई कहते भोले बाबा बड़े हैं। तो महाराज ये बतलाओ, यदि भोले बाबा बड़े हैं तो किनको पूजा करें, किनको छोड़ दें? तो देखो इष्ट मानो एक को, प्रमुख एक होना चाहिए, लेकिन प्रेम करो सभी से। बोले अच्छा महाराज, कहने लगे कि भगवान के कितने अवतार हैं? एक माता जी ठाकुर जी चरणों में 21 रुपया भेंट किए, ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। कहते महाराज भगवान के 24 अवतार है। सुनो, नारायण अवतार, नारद अवतार, और कहे नर नारायण अवतार, बोले अत्रि दत्तात्रेय अवतार होते, ऋषभ देव अवतार और पृथु अवतार, चक्षु से अवतार मतलब समुद्र के जो भगवान है, मत्स्य अवतार बने, कच्छप अवतार बने, धन्वंतरी के अवतार लिए, नरसिंह के अवतार लिए, और बावन के अवतार लिए, और परशुराम के अवतार लिए, वेद व्यास जी के अवतार लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार लिए, श्री कृष्ण और बलराम के अवतार लिए, और द्वापर में भगवान हेमकृष्ण के अवतार लिए, और जो है कलयुग में भगवान मगध देश बिहार में राजा अंजन के पुत्र भगवान बुद्ध के अवतार लिए, और इस कलयुग में भगवान आएंगे, कली के रूप में आएंगे, जो श्वेत घोड़े पर बैठ के, इनका नाम घास को तलवार बना के वो दुष्टों को संहार करेंगे कलयुग के अंतिम समय। कह महाराज इस तरह कथा सुनाने के इसकी बात कहते हैं। देखो कि जब श्री सुखदेव जी चले गए तो वेद व्यास जी उदास हो गए, और वेद व्यास जी उदास होने के बाद क्या हुए कि आज उन्होंने एक वेद को 4 वेद किए। कितने किए? 4 वेद किए। पहले ऋग्वेद था केवल, अब उसको 4 भाग में किए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद बताया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद 4 खंड किए। इसके बाद इनको फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुआ। 6 शास्त्रों की रचना की, फिर भी इनके मन में संतुष्टि नहीं हुआ। 17 पुराण लिख डाले, फिर भी इनके मन में संतुष्टि नहीं हुआ। उपनिषद वगैरह लिखे, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। लिखने के बाद भी इनके मन में संतुष्टि नहीं मिली, और ये उदास रहे। पुत्र चले गए थे, इधर उदास थे, और इतने संतुष्टि के लिए इतने ग्रंथ लिखे, ये मन को शांति नहीं मिली, और उदास होकर आज बैठे हैं कहाँ? सरस्वती के तट के किनारे। सरस्वती तट कहाँ पे? सरस्वती मैया कहाँ बहती है? बद्रीनाथ में। अब बद्रीनाथ में ही इनका कुटिया है। इनका कुटिया का नाम क्या है? सम्याप्रास। असम्याप्रास में उदास होकर बैठे हैं। अब क्या हो रहा है कि उसी समय नारद जी आते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी आते हैं। आने के बाद नारद जी को आते हुए देख के वेद व्यास जी उठ के खड़े होते हैं और नारद जी को प्रणाम करते हैं
और अतिथि सत्कार करते हैं। इसके बाद नारद जी पूछते कि वेदव्यास जी, आज आप निस्तेज जान पड़ते हैं और मन में आपका कुछ चल रहा है। तो बोले कि देखिए महाराज, आप वेदव्यास जी रोने लगे। और वेदव्यास जी क्या हो रहा है? रो रहे हैं। बोले महाराज आप रो रहे हैं, आप जिसे संत रो रहे हैं? हाँ महाराज, क्या बता रहे हैं, मैंने एक वेद को 4 वेद किया, 6 शास्त्र लिखा, उपनिषद लिखा, 17 पुराण लिखा महाराज, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो वेदव्यास जी से कहने लगे नारद जी कि हे वेदव्यास जी, आपने वो नहीं लिखे, कौन सा, जो आपको लिखना चाहिए था। आपने तो महाराज किसी में लिख दिया कि भोले बाबा की भक्ति करो तो आपको विद्या मिलेगा, संगीत चाहिए तो मैया सरस्वती का प्रार्थना करो, धन चाहिए तो कुबेर महाराज का ध्यान करो, भक्ति महाराज आपने कहते कि विष्णु को मुक्ति चाहिए तो विष्णु की करो। आपने किसी में किसी का लिख दिया महाराज, सभी में अलग अलग चीज लिख दिए। कर्म कांड की इतनी बता दी विशेषता कि महाराज उतना नियम पालन करने वाला कलयुग में कोई होने वाला नहीं है। किस कली काल में कोई ऐसा नियम करने वाला नहीं महाराज। अब जी बता दो जयमान जी 1 घंटा पहले तो तैयार होना है, जयमान जी नहीं हो पाए। आपने कहते कि आपको इतने नियम पे चलना है, ऐसे रोज आपको भगवान का 10 माला जाप करना है। तो महाराज 10 माला क्या, 1 माला भी नहीं कर पाएगा, सुबह उठ नहीं पाएगा। और बहुत सारे नियम है। वो आने वाले कली काल में व्यक्ति को रिश्ता नहीं होगा। जीवों के उद्धार के लिए जो है कथा आपने नहीं लिखी महाराज। और जो संत रूपी जो भगवान की जो रसगुल्ले वाली कथा है, बाल लीला कथा, वो कथा आपने रचना नहीं की महाराज, जिसपे भगवान के भवरा रूपी भक्त मंडराते रहता है, वो कथा आपने लिखे नहीं महाराज। इसलिए आपको संतुष्टि महाराज जानते हैं। अब नारद जी क्या कर रहे हैं, नारद जी अपने पूर्व जन्म सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते कि नारद जी सुना रहे कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। अब क्या हुआ, बोले महाराज ये दासी के पुत्र कैसे बने? कहते नारद जी जब अगले मनवंतर में जन्म लिए तो क्या हुआ कि इन्होंने संगीत सीखना शुरू किए, संगीत सीखना शुरू किए और ये बहुत राग बेताला गाते थे और बहुत उल्टी सीधी गाते थे। एक बार गए ब्रह्मा जी के यहाँ और बेताला गा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें मेरा पुत्र हो के तुम ऐसे कर रहे हो, जा तुम दासी का पुत्र बन जाए। बहुत सारी स्त्रियों के साथ में गए थे, तब से वो दासी के पुत्र थे। लेकिन अब क्या हुआ, कहते कि महाराज मेरी जो माता थी वो एक ब्राह्मण की यहाँ रहती थी, वो एक ब्राह्मण की यहाँ रहती थी और सेवा करती थी। लेकिन महाराज क्या था कि उन ब्राह्मण जी के यहाँ महाराज संत महात्मा आते रहते थे और सत्संग कथा होती रहती थी। अब क्या हुआ कि महाराज एक बार की बात है कि चतुर्मास चल रहा था, तक कुछ संतों की मंडली आई। चतुर्मास करने के लिए आए संत की मंडली। चतुर्मास किसको बोलते हैं? आषाढ़, सावन, भादव, आसीन, इनको चतुर्मास बोलते हैं। जो बरसात का मौसम आ जाता है तो संत महात्मा प्राचीन काल में एक जगह रुक के भजन करते थे, क्योंकि नदियों में पानी भर जाता था।
तो चतुर्मास करने का विधान है, और जो चतुर्मास करता है महाराज को यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो एक जगह रुक के संत महात्मा भजन करते थे और चतुर्मास का नियम पालन करते थे। अब संत महात्मा रुक गए महाराज, और ब्राह्मण जी के यहाँ रोज भंडारा होवे और संत महात्मा रोज खावे और रोज संकीर्तन चले। नाथ जी के कि मैं था छोटा सा, मेरा नाम था रामदास। अब महाराज क्या हुआ कि जब संतों को नाचते हुए देखता तो मैं भी नाचने लगता उनके साथ में, और जब उन लोग खा के छोड़ देते मतलब प्रसाद, तो उन लोग की जूठन प्रसाद जहाँ रहती थी सिर्फ प्रसाद छोड़ी, वहां जाके उनके जूठन प्रसाद को खाने लगता था महाराज। उनके जूठन प्रसाद खाने के कारण मेरा जो मन है सो पवित्र हो गया और आत्मा शुद्ध हो गई महाराज। भगवान के प्रति हमारी भक्ति जागृत हो गई और मैं एकांत में भी जाके भगवान का नाम गुणगान करने लगता था संकीर्तन में। अब क्या हो महाराज, 4 मास रुकने के बाद, क्योंकि संत महात्मा एक जगह रुकते नहीं है, अब क्या हुआ महाराज कि जो संत जी थे वो जाने लगे, और जब जाने लगे तो महाराज मैंने भी जाने की जिद कर दी, क्योंकि था बालक में। महाराज मेरी माँ ने संतों से कहे कि प्रभु हमारा एक ही पुत्र है, इसके अलावा मेरा कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है। महाराज जब मेरी माँ ने इस तरह कहा तो महात्मा ने कहा कि बेटा रामदास देखो, अभी तुम मेरे साथ में नहीं जा सकते। सबसे पहले माता और पिता के ऋण से उऋण होना चाहिए, तभी तुम महात्मा बनने के अधिकारी हो। इसलिए पुत्र तुम जो है सो भी त्याग दो, और माता तुम्हारे अलावा तुम्हारी माता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी यहीं रह के माता की सेवा करो, और जो मैं मंत्र देता हूं तुम्हें उस मंत्र को नित्य जाप करना। अब क्या हुआ महाराज कि संत के ऐसे समझाने पर मैं मान गया और नित्य मंत्र को जाप करने लगा महाराज। अब क्या हुआ कि मैं कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी माता को अपने पास बुला लो। महाराज ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, भगवान से इतनी लगन लग गई थी कि महाराज कि कहना ही क्या था। और जिसकी लगन लग जाती भगवान से नहीं, वो किसी का नहीं सुनता है। जिनकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। भगवान से एक बार लगन लग जाता है ना, तो उसका जो इतने कहते हैं जैसे दीपक हवा कितना चलता बुझा नहीं पाता है, उसी तरह उसकी लगन को कोई महाराज मिटाना भी चाहेगा तो मिटा नहीं सकता है। और जो भगवान के प्रति हो जाता है लगनशील, वो फिर दुनिया को त्याग देता है, सब कुछ भगवान को ही मानता है, दुनिया को त्याग देता है। तो आज जो है नारद जी कह रहे कि मैं छोटा सा बालक था महाराज, इसका प्रार्थना कर रहे थे कि एक दिन भगवान ने सुन ली मेरी बात, मेरी प्रार्थना को, क्योंकि प्रार्थना अच्छी हो चाहे बुरी हो, इस सच्चे हृदय से यदि किया गया हो तो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। महाराज भगवान ने सुन ली, और क्या हुआ, एक दिन मेरी माँ गोद दुहन के लिए घास लाने के लिए गई, लेकिन जब गई तो महाराज घास में सर्प था, जिस सर्प ने उन्हें काट लिया, और काटने के कारण, डसने के कारण माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि लोगों ने आके कहा कि तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारी माँ को सांप ने डस लिया। महाराज सुनने के बाद मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर से तो खुशी थे, लेकिन ऊपर से रो रहे थे महाराज कि यदि नहीं रोते तो संसार वाले कहते देखो तो सही माँ मरने का इसको कितना खुशी है।
इसलिए महाराज मैंने जो है रोना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे साथ में एक घटना घटा, वो क्या, मेरे नेत्रों से 2 आंसू निकले, लेकिन एक नेत्र से गर्म आंसू निकले और एक नेत्र से ठंडा आंसू निकले महाराज। तो बोले वेद व्यास जी ऐसा क्या हुआ महाराज, क्यों निकला? बोल इसलिए निकला एक आंसू कि ठंडा इसलिए निकला कि चलो भगवान के भजन करने में कोई मेरा रोक टोक नहीं होगा, अब भगवान का भजन करेंगे। और महाराज दूसरा गर्म आंसू इसलिए निकला क्योंकि थी माँ मर गई, क्योंकि माँ जब तक रहती है तभी तक संसार करने। कहते हैं पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती है। इसलिए महाराज माँ मरने का शौक था, इसलिए गर्म आंसू निकल गए थे। माँ का महाराज संस्कार करके और मैं निकल पड़ा जंगल की ओर उन संतों को खोजने के लिए। लेकिन महाराज मैं जहां तहां गया, लेकिन संत कहीं भी मुझे मिले नहीं। अंतिम महाराज जो संत ने हमें मंत्र दिया था, उन मंत्रों को मैं जाप करने लगा और जाप करते करते महाराज उसी समय भगवान की छवि हमारे हृदय में विराजमान हो गई। भगवान की छवि हृदय में विराजमान हो गई। महाराज मैं इतना मस्त हो गया कि और भगवान की भजन करने लगा। तो क्या हुआ कि उसी समय हमारे हृदय से जो छवि थी भगवान की वो गायब हो गई। हमारी नेत्र खुल गया और मैं व्याकुल हो गया। और विरह में महाराज जिस तरह मेरा प्राण निकल जाएगा, उस तरह में महाराज विरह में डूब गया और व्याकुल होके मैं इधर उधर जो है सो पुकारने लगा। इधर उधर जो है मैं जो हूं ना भगवान को पुकारने लगा। लेकिन महाराज क्या हुआ कि भगवान की छवि पुनः हृदय में नहीं आया है। तो आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र रामदास, इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम जो है दोबारा जब जन्म लोगे तो ब्रह्मा जी के गोद से जन्म लोगे और आज से 7वें दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन के बाद ये सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, प्रलय में डूब जाएगा। जब पुनः तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें ब्रह्मा जी के गोद से जन्म होगा। इस तरह जब नारद जी ने सुने, इसके बाद नारद जी के मन को संतुष्टि मिली। नारद जी कहते हैं हे वेद व्यास जी, जब उन संतों की कृपा से पुनः जब जन्म मिला तो मैं नारद नाम पड़ा और ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक पुत्र मैं भी हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ महाराज वहाँ ही मेरा भी स्वागत होता है। यदि मैं दैत्यों में भी चले जाऊं तो वहाँ भी स्वागत होता है, देवताओं में भी चले जाऊं तो वहाँ भी स्वागत होता है। उस ब्रह्म की कृपा से महाराज और उन संतों की कृपा से महाराज आज मैं देवर्षि नारद बना हूं। इसलिए आप जो है उन संतों के लिए ऐसी कथा नहीं लिखे महाराज जो रसगुल्ले वाली कथा है, आप लिखिए महाराज। तो वेद व्यास जी को चतुर्थ श्लोक में नारद जी ने दिए श्रीमद् भागवत का ज्ञान। इसके बाद क्या हुआ कि नारद जी ने जो है देने के बाद कहे महाराज आप रचना कीजिए। तो कहेंगे महाराज देखो बुढ़ापा अवस्था आ गया है, अब मुझसे उठा बैठा नहीं जाता है और आप कह रहे हैं कि ग्रंथ की रचना करने के लिए। तो बोले हाँ। तो बोले महाराज अब मेरी बस नहीं है। तो देखो
तुम्हारी सहायता श्री गणेश जी करेंगे। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है महाराज, ठीक है। तो गणेश जी का ध्यान किया जाए। गणेश जी का ध्यान के बाद गणेश जी आए। तो गणेश जी आए तो गणेश जी ने एक शर्त रख दी। बोले कि देखो वेद व्यास जी, मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। मेरा कलम रुक गया तो मैं उसी समय छोड़ के चले जाऊंगा। अब क्या हुआ, वेद व्यास जी बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि वेद व्यास जी श्लोक बोलना शुरू किए और श्री गणेश जी लिखना शुरू कर दिए। जब गणेश जी लिखने लगे तो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। जब तक वो सोच नहीं पाते थे तब तक वो लिख देते थे। और वेद व्यास जी सोचने लगे कि यदि इस तरह हुआ तो ग्रंथ अधूरा रह जाएगा, इसलिए क्या किया जाए। तो कहीं कहीं ऐसा श्लोक बोल देते थे जो महाराज क्या होता, क्योंकि जब गणेश जी ने शर्त रखे थे तो वेद व्यास जी ने भी शर्त रखे थे कि देखो महाराज कि जो मैं श्लोक बोलूंगा उसका अर्थ समझे बिना आपको नहीं लिखना है। अर्थ समझ लेना है, इसके बाद लिखना है आपको। तो ठीक है महाराज। अब क्या हुआ कि वेद व्यास जी के बोले श्री कृष्ण अजाचार्य थे। महाराज श्री कृष्ण भेड़ बकरी चरा रहे थे। बोले क्या श्री कृष्ण भेड़ बकरी चरा रहे? अरे भगवान ने तो गैये बछड़े चलाए महाराज, और ये कह रहे भेड़ बकरी चराए। ये कहना क्या चाहते हैं? अब इस तरह करके सोचने लगे महाराज। सोचने के बाद जब तक सोचते थे ना तब वेद व्यास जी 10-20 श्लोक और सोच लेते थे। अब क्या हुआ, तब गणेश जी की समझ में आता था कि अजा चरती मतलब बियाई हुई गाय को अजा बोलते हैं, और अजा बकरी को भी बोलते हैं, और जो ढलवाई हुई गाय होती है जो बियाई हुई गाय उसको भी अजा बोलते हैं। और हाँ महाराज समझ में आ गया। अब आगे लिखते थे। इस तरह करके लिखते गए, बोलते गए, और इस तरह के 18,000 श्लोक के रूप में विस्तार हुआ। 335 अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा की जो रचना की। रचना करने के बाद जो है आज वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि रचना तो हो गई, लेकिन इसको किसको दिया जाए, कौन अधिकारी है इसका? जो अधिकारी रहेगा उसी को दिया जाएगा। अब बोले अधिकारी कौन है? बोले महाराज संसार में चारों तरफ दृष्टि लगाए तो कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कहते जो ज्ञान होता है सिर्फ अच्छे लोगों के हाथ में जाना चाहिए, नहीं तो गलत हाथ में चला जाता तो उसका गलत उपयोग करता है, उसका गलत उपयोग करता है। रावण जिससे पराक्रम के पास चला गया, बहुत ज्ञानी था विद्या का, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग ही किया। आजकल हमारे आपने देखे होंगे थोड़ा सा तंत्र मंत्र सीख लेता है तो जादू टोना ही चलाना शुरू कर देता है। इसलिए ज्ञान भी अच्छे व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। यदि कुपात्र के हाथ में चला जाता है तो उसका गलत प्रयोग करता है। तुम्हें किसको दिया जाए? देखे तो बोला कि ऐसा एक ही व्यक्ति है। कौन है? बोला मेरा पुत्र श्री सुखदेव है। बोले सुखदेव तो है, लेकिन सुखदेव चला गया जंगल, अब आएगा कैसे? इस तरह सोच ही रहते। अब चले गए सुखदेव जंगल। तुम्हें कि अब जंगल से कैसे आएंगे? इतना सोच ही रहते। बोले कोई बात नहीं, जिनके लिए जंगल गए हैं वही लाएंगे हमें। अब उन्होंने क्या किए कि अपने 4 शिष्यों को बुला के और श्लोक रटा दिए। अब शिष्य लोग गए जंगल में, गए शिष्य लोग और वहां जाके वो गुनगुनाने लगे श्लोकों को। कहते हैं वरापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रादवासां च
बेजयंते चमाला। कहते आओ देखो तो सही, भगवान का जो लट है इतने घुंघराले वाले महाराज कि मानो जिस तरह घना बादल ही हो, और भगवान के स्वरूप ऐसे जान पड़ते हैं मानो नील कमल ही हो। अब भगवान की कमल जैसी नेत्र है और होठों की लाली ऐसी जान पड़ती है जिसे सूर्य की लालिमा हो। इस तरह वर्णन श्लोक में करते और कहते भगवान जब जाते हैं और अपने अधरों पे जब बंसी की वादन करते तो गोपियां भी ईर्ष्या करते। देखो तो सही कितना भाग्यशाली है बंसी। और महाराज जब भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते हैं तो सारा जगत मोहित हो जाता है। और भगवान की कर्ण पे कर्णयो कर्णिकार का वो कलहर की पुष्प लगे हुए हैं। और भगवान कलहर की पुष्प क्यों लगाते हैं? क्योंकि ग्वाल वालों से कहते हैं संकेत में और गोपियों से कि देखो जब इस दिशा में जाना रहता है तो महाराज इस कान में लगाते हैं, और जब इस दिशा में गौ को लेकर जाना होता है तो इस कान में लगाते हैं। कहते कि आज मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, वहीं पे मिलना। भगवान वहीं जाके क्रीड़ा करते हैं। लेकिन वो भगवान के कर्ण पे कणहर रूपी पुष्प इतना सुंदरता महाराज लग रहा है कि क्या पता। और पीले पीले पीतांबर जो धारण किए भगवान, क्या बता मैं, इतने मोहनी सूरत है भगवान की। जब भगवान की सुंदरता को सुने तो श्री सुखदेव जी सोचने लगे कि चलो जब इतना सुंदर है तो दर्शन करना चाहिए। जैसे ही समाधि से जगे अब क्या हुआ कि सोचने लगे, पुनः सोचने लगे क्या कि मान लो कोई सुंदर में अच्छा सुंदर होता है महाराज, लेकिन व्यवहार सही नहीं होता है। इतना कड़वाहट होगा महाराज लगे कि जैसा जहर ही उगल रहा है। किसी की इतनी वाणी खराब होती है तो कहते जो सुंदर होगा तो ये जरूरी नहीं कि उसका व्यवहार बढ़िया होगा, क्योंकि व्यवहार से किसी का व्यवहार अच्छा लगता है तो सुंदरता नहीं होता है। और किसी को सुंदर दिया वरना थोड़ा सा अंग भंग कर दिए, कुछ नहीं कुछ कमी रखी है। केवल सुंदर पूर्ण रूप से कौन है? भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आम व्यक्ति को यदि मिल जाएगा तो उसके अंदर अभिमान आ जाएगा, और थोड़ी सी मिल जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि हमसे बड़ा कोई सुंदर है ये नहीं संसार में, अभिमान। लेकिन जब उस सुंदर को दर्शन कर लेगा तो सोचो महाराज क्या होगा। इसलिए उस आनंद को, उस सुंदरता को प्राप्त करने के बाद फिर किसी चीज को देखने की इच्छा नहीं रहती है। एक थी मुसलमानी औरत थी बेगम थी वो किसी राजा की। थोड़ा विस्मित हो गया मैं। तो क्या हुआ कि श्री वृंदावन की ओर से जा रही थी, कहाँ? दिल्ली के लिए। दिल्ली में था मुगल शासक, तो दिल्ली जा रही थी। तो क्या हुआ, शाहजहां थी वो किसी की, तो बेगम थी, रानी थी। अब क्या हुआ कि उन्होंने सुना कि सुनते हैं कि जो वहां के जो वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं उनको जो एक बार दर्शन कर लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। क्या ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मस्जिदों में जाके देखना चाहिए, देखते हैं गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। गलत बोलता होगा तो वहां के सभी पुजारियों को फांसी पे लटका देंगे। अब क्या हुआ महाराज, वो मुसलमानी जो थी गई, कहाँ गई? बांके बिहारी के मंदिर में। बांके बिहारी के मंदिर में गई और ठाकुर जी को दर्शन करने लगी। अब महाराज दर्शन जो की तो भगवान ने ऐसा जादू चलाए कि वो खड़ी की खड़ी रह गई। अब वहां से हिल पाए न डोल पाए। भगवान को सुंदरता देखने के बाद कि प्रभु अब बनूं मैं तुम्हारी रानी, अब दूसरी की और की नहीं। भगवान से कहते कि प्रभु आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है और आपसे बड़ा कोई सुंदर संसार में नहीं है। आप जैसे सुंदर और आप जैसे राजा को त्याग कर जाए तो महाराज हमारे लिए धिक्कार है। इस तरह करके भगवान से कहने लगे, तेरी अखियां है जादू भरी। ये उन्हीं की मुसलमानी जैसी उन्हीं की रचना है। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन ला
तुमने मुझ पर कर दिया काना, सुन लो मेरे शाम सलोना। तुमने मुझ पर कर दिया काना, मैं तो तेरे ही दर पे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कहे प्यारे जी, आपकी जान गए कि आपकी आंखों में वो जादू महाराज संसार में किसी में नहीं है, और जब से आपको देखी महाराज तब से खड़ी हुई, अब आपको छोड़ के जाने के मन नहीं कर रहा। और महाराज इतना करते हुए कि महाराज विलाप करके रोने लगी और मंदिर से निकलने लगी। तो क्या हुआ कि जो बाके बिहारी थे वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान की जो मूर्ति थी महाराज चलने लगे। तो वहां पे क्या हुआ महाराज, जो गोसाई लोग थे वो गोसाई लोगों ने पकड़ लिया बिहारी जी को, बिहारी जी के हाथ को पकड़ लिए कि प्रभु यदि इस तरह आप भक्तों के पीछे भागते फिरेंगे तो हम जैसे गोसाइयों का क्या होगा प्रभु, भूखे मर जाएंगे, हमारी रोजिका मारी जाएगी। और आप मैंने कौन सा पाप किया जो हम जैसे गोसाइयों को आप अपने पूजा के अधिकार से अलग कर रहे हैं। तो ठाकुर जी जब वो भी भक्त थे गोसाई लोग, तो महाराज जब इस तरह कहे तो ठाकुर जी रुक गए। और आज भी जब आप जाओगे वृंदावन तो बाके बिहारी किसी मंदिर में आपको पर्दा बार बार नहीं लगेगा, लेकिन बाके बिहारी मंदिर में जब जाओगे तो बार बार पर्दा को अंदर बाहर करते रहता है ताकि किसी की नजर से ना मिल जाए बिहारी जी से, क्योंकि बिहारी जी की नजर यदि भक्तों से मिल जाती महाराज और भक्त यदि सच्चे हृदय से पुकार कर देता है तो बिहारी जी आज भी पीछे चल देते हैं वृंदावन में। तो महाराज ये बिहारी जी थे। भगवान की कहते महाराज भगवान की इतनी सुंदरता स्वभाव है। तो कहते हैं कि इस तरह सुखदेव जी सोच रहे थे कि महाराज चलो मान लिया कि सुंदरता है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि स्वभाव में अच्छा हो कि नहीं हो, इसलिए ठीक ऐसा है कि हम जैसे बाबा हम जाएं और कहें और मिले महाराज तो कहते बाबा जी तुम्हारा हमसे क्या काम, तो महाराज हम ठहरे संत महात्मा बाबा जी, महाराज जान के फटकार लगा दिया। तो इससे बढ़िया कि यहीं पे जो भगवान की अंदर में छवि विराजमान है उसी को चित्त में धारण करके यहीं पे भजन करना। पुनः समाधि में चले गए सुखदेव जी। तब शिष्य लोग हार के चले आए वेद व्यास जी के पास, बोले बोलो क्या हुआ। बोले महाराज सुनाए तो जरूर, सुने तो जरूर जगे, लेकिन महाराज फिर पुनः समाधि में चले गए। तो समाधि में पुनः चले गए। हाँ महाराज। बोले अच्छा, बोले चलो ठीक है दूसरा श्लोक तो मैं रटाता हूँ, ये जाति को बुलाना। अब गए वहां पे महाराज शिष्य लोग कहते अहो बकीयम जिघास परिवर्णम महाराज कहते ओहो देखो तो सही भगवान का स्वभाव। अहो बकीयम बकासुर की बहन बकी, बकी कौन थी? पुतना। पुतना क्या है कि स्तनों में कालकूट विष लगा के और भगवान को दूध पिलाने के लिए, जहर पिलाने के लिए। लेकिन भगवान के स्वभाव को देखो सही, पुतना जब जहर पान कराई तो भगवान ने उसका प्राण को हरण तो कर लिए, लेकिन भगवान ने वो गति दिए जो माता यशोदा को देना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसने जहर तो पिलाने जरूर आएगी, लेकिन इसने काम क्या किया है? दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है, इसलिए इसने माँ का काम किया है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने क्या हुए कि उन्होंने पुतना को माता की गति दे दी।
बोले भगवान की ऐसी स्वभाव है महाराज। जब भगवान की स्वभाव को सुने महाराज, इसके बाद कहती अब नहीं रुकना चाहिए, अब तो चलना चाहिए महाराज। हम तो समाधि में पड़ा हुआ था, अरे वो पता नहीं था कि भगवान के अवतार होने वाले। आए भागे भागे आए कि महाराज दो चार श्लोक और सुना दो। बोले महाराज श्लोक चाहिए आपको ना, तो आप चलिए हमारे गुरु जी के पास। बोले आपके गुरु जी कौन है? बोले महाराज हमारे गुरु जी वेद व्यास जी आपकी के पिताजी हैं। बोले अच्छा, मैं तो दर भटक रहा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसी रसगुल्ली की कथा हमारे पिताजी के पास है। महाराज श्री सुखदेव जी आते हैं और आने के बाद पिताजी से बोलते कि हे पिताजी, मुझे जो भागवत की कथा है वो कथा मुझे पान करा दो। तो वेद व्यास जी जानते थे कि सुखदेव के बराबर कोई संसार में दूसरा कोई संत, इनसे बड़ा कोई परमहंस नहीं है। फिर भी कहे सोचे मन में विचार आया कि यदि मैं इन्हें ज्ञान देता हूँ तो लोग क्या कहेंगे कि वेद व्यास जी ने पक्षपात किए। वेद व्यास जी ने पक्षपात किए। महाराज अपने पुत्र को दे दिए। बाबा जी चाहते थे और शिष्य थे और चेले थे उनके, किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पुत्र को ही क्यों दिए? इसका मतलब वेद व्यास ने पक्षपात किए। ऐसा कहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कलयुग के लोग, कलयुग की खोपड़ी वाले, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। राम जी जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़े तो हमें क्या छोड़ेंगे? कह दिए ना कि जिस रावण के यहाँ रख के आई है उसको फिर भी रख लिए, सिंहासन पे बिठा दिए। ऐसा कहते सीता मैया को। तो बोले कि जब राम जी को नहीं छोड़े तो मुझे कहां से छोड़ने वाले हैं? अरे कलयुग में ऐसे से आने वाले में आज पहले काम और हो रहा है। अभी देखिए राम पे ही प्रश्न उठा दे रहा है, तो ग्रंथों पे उतार रहा है, सनातन धर्म पे ही। इनसे पता नहीं कि सारे चीजों का उत्पन्न सनातन धर्म से ही है, सारे संसार की उत्पत्ति। महाराज अब क्या होता है, श्री सुखदेव जी भेजते हैं कहां पे? कहते कि इनकी परीक्षा हो जाए महाराज, सेंटर में भेजते हैं। जब विद्यार्थी पढ़ता है स्कूल में तो उसको भेजा जाता है परीक्षा देने के लिए सेंटर में। तो महाराज कहां भेजा गया? जनकपुर। जनकपुर गए, क्योंकि जनकपुर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि महाराज जो जनकपुर में जो गद्दी पे बैठता था मिथिला में, वो सब विद्वान होता था, जो ज्ञानी होता था वही गद्दी पे बैठता था, उस संसार से विरक्त होता था वही मिथिला के गद्दी पे बैठता था, जनकपुर की गद्दी में। इसलिए वहां पे जो बैठता था उसका नाम पड़ जाता था जनक। अब क्या हुआ महाराज, जब गए तो वहां पे उस समय शिवध्वज नाम के जनक थे। अब क्या हुआ कि जब वहां पहुंचे तब उन्होंने कहे कि जाइए द्वारपालों से कि राजा जनक से कहिए कि मैं व्यास नंदन श्री सुखदेव आया हूं और महाराज का दर्शन करना चाहता हूं। बोले ठीक है महाराज, मैं जाके कहता हूँ। द्वारपाल गए, बोले महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव आए हैं। तो बोले आए तो मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है मिलने का। उनसे कहते द्वार पे ही खड़े रहे, जब मैं कह दूंगा तब आ जाएंगे। अब महाराज गए द्वारपाल और जाके कहे महाराज जी अभी व्यस्त में है राजा जनक और आपसे अभी मिल नहीं सकते हैं, इसलिए आप जो है यहीं पे खड़े रहिए, जब आदेश हो जाएगा तो मैं बुला दूंगा पुनः।